दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस ने अपना कल के दिन का Q4 का दोस्तों रिजल्ट्स अपना पेश किया था। तो उस रिजल्ट्स का किस तरह से इम्पैक्ट आपको मंडे के दिन पड़ने वाला है उसके ऊपर दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो अपडेट्स आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस अपडेट से बहुत कुछ दोस्तों आपको सीखने को मिलने वाला है और जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो वो ये अपडेट्स देख के ही आप डिसीजन ले सकते हो और डिसीजन लेने में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो देखिएगा, बेसिकली कल के दिन अगर आप रिलायंस का परफॉर्मेंस देखोगे, कोई हमें ज़्यादा रिलायंस ने हमें बेसिकली परफॉर्म नहीं किया था। नहीं के बराबर ही कंपनी का परफॉर्मेंस आया था, लेकिन एक्चुअल बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे लोअर प्राइस से कंपनी के अंदर हमें रैली हमें नज़र आ रही थी। तो दोस्तों रिलायंस आपको पता होगा कि ये जो कंपनी है हमें फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और जितने भी कंपनी का सेगमेंट है उन हर एक सेगमेंट के अंदर कंपनी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म करती है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो रिलायंस ने जो अपना नेट प्रॉफिट था उसके अंदर हमें 19% की ग्रोथ हमें नजर आई थी ईयर ऑन बेसिस, एज वेल एस हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें ग्रोथ नजर आई थी। और कितना हमें कंपनी ने नंबर पेश किया था, 19,300 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट हमें जनरेट किया। लेकिन अगर आप वही रेवेन्यूज के अंदर दोस्तों देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर ईयर ऑन बेसिस तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन अगर आप Q&Q बेसिस के ऊपर देखोगे तो हमें रेवेन्यूज के अंदर वो हमें डिक्लाइन नजर आया था। ओवरऑल बेसिस के ऊपर रिलायंस का अगर आप रिजल्ट देखोगे किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया था, बहुत ही अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्म किया एज पर द एक्सपेक्टेशंस। तो जहां दोस्तों मार्केट की कोई भी कंपनी अगर एक्सपेक्टेशन फुलफिल करे तो उस कंपनी के अंदर गिरावट नहीं होती, उस कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी माना जाता है और उस कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर हमें ग्रोथ नजर आ जाती है। लेकिन दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे एक हमें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रिलायंस के अंदर हमें यहाँ पेश की गई है, जो कि इनका रेवेन्यूज। लेकिन दोस्तों रेवेन्यूज के अंदर कोई हमें ज़्यादा फॉल नज़र नहीं आ रहा कि उनकी बेसिस के ऊपर। लेकिन जो ब्रोकरेज फर्म होता है, एनालिस्ट लोग होते हैं, वो इस कंपनी को अगर छोटी से छोटी भी अगर नेगेटिव खबर हो तो वो बहुत बड़े दोस्तों नेगेटिव खबर या डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है किसी भी कंपनी के अंदर वो सेल रेटिंग देते हैं, सेल टारगेट देते हैं, कट टारगेट देते हैं और इसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर ये टारगेट्स देख के बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे वो सिचुएशन हमें मंडे के दिन रिलायंस के अंदर आपको नज़र आ सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनी के अंदर हमें नेगेटिविटी अगर दोस्तों स्प्रेड करे तो उस कंपनी के अंदर हमें एक पैनिक लेवल हमें जनरेट होता है और रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हर एक कंपनी के अंदर सेलिंग करते हैं जिस भी कंपनी के अंदर टारगेट दिया जाता है। लेकिन अगर आप ब्रोकरेज फर्म देखोगे, कोई ब्रोकरेज फर्म ने बहुत ही अच्छे खासे टारगेट दिए हैं, यानी कि 10 में से अगर आप देखोगे तो 8 ब्रोकरेज फर्म ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें टारगेट्स दिया गया है और 2 ब्रोकरेज फर्म ने हमें नेगेटिव टारगेट रिलायंस के अंदर दिया गया है। तो प्रभुदास तेलीदार की अगर बात की जाए तो इनका अगर आप टारगेट देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2830 रुपये के आसपास टारगेट दिया गया है और इन्होंने बाइंग रेटिंग हमें रिलायंस के अंदर दी है। एज वेल दोस्तों अगर आप मोतीलाल ओसवाल का अगर आप देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से भी टारगेट दिया गया है 2430 रुपए के आसपास टारगेट हमें रिलायंस के अंदर दिया है। एज वेल एस एक और एनालिस्ट ने हमें टारगेट दिया है, तो इनका टारगेट अगर आप देखोगे 2550 रुपए का टारगेट हमें रिलायंस के अंदर दिया गया है। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे जितने भी हमें टारगेट नजर आ रहे हैं हर एक टारगेट हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है और इसी के चलते हमें रिलायंस के अंदर मंडे के दिन बहुत ज्यादा चांसेस आपको नजर आ रहे हैं कि पॉजिटिविटी के ही अंदर आपको इंपैक्ट नजर आएगा। और आपको बताओगे रिलायंस एक बहुत बड़ी हमें कंपनी है, तो मार्केट के अंदर इस कंपनी का बहुत बड़ा वेटेज है। तो अगर रिलायंस के अंदर 3 से 4% की अगर जंप आएगी तो हमें मार्केट के अंदर भी ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप हमें मंडे के दिन आपको नजर आ सकती है। सबसे पहले दोस्तों एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जहां बहुत ज्यादा जो पैनिक लेवल हमें ब्रोकरेज फर्म क्रिएट कर रहे हैं या फिर एनालिस्ट लोग जो क्रिएट कर रहे हैं कि एफआई ने बहुत बड़ा माल हमें रिलायंस के अंदर बेचा है। तो अगर एफआई बहुत बड़ा माल रिलायंस के अंदर बेचेगा तो कोई भी कंपनी के लिए नेगेटिविटी खबर आएगी और उस कंपनी के अंदर करेक्शन होगा। लेकिन क्या किस ये जो बात है इसके अंदर कितनी सच्चाई हमें नजर आई है तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा खुद अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो आपके अंदर दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस आपके अंदर जनरेट कभी भी नहीं होगा। यहाँ अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग के अंदर स्लाइटली हमें कम नजर आई है, लेकिन कोई बहुत बड़ा दोस्तों कम हमें प्रमोटर्स की होल्डिंग नजर नहीं आई। फिर अगर आप यहाँ एफआईएस की होल्डिंग देखोगे तो एफआईएस के पास पहले 23.48% का स्टेक था, वही रिड्यूस करके 22.49% का स्टेक, यानी कि ऑलमोस्ट एफआईएस ने 1% का स्टेक सेल किया है। अभी अगर ये 23% में से एफआईएस अगर 5% का स्टेक सेल करता, 10% का स्टेक सेल करता या फिर 15% का स्टेक सेल करता, वो तो कंपनी के लिए कोई नेगेटिविटी खबर होती। लेकिन एफआईएस दोस्तों
हर एक कंपनी के अंदर जो हमें स्टेक है वो ऑलमोस्ट 1% के आसपास हमें सेल कर रहा है। जहां अगर आप देखोगे इन्फोसिस के अंदर, टीसीएस के अंदर या फिर और बहुत सारे हमें कंपनीज निकल के आ रहे हैं, उन कंपनीज के अंदर अगर आप देखोगे तो एफआईस 1% के आसपास हमें स्टेक सेल कर रहा है। लेकिन जो एफआई स्टेक सेल करे वही डीआईएस हर एक कंपनी के अंदर स्टेक इंक्रीज किया है। डीआईएस अगर आप देखोगे लगातार इस कंपनी के अंदर बाइंग नजर आ रही है। इनफैक्ट हमें रिलायंस के अंदर गवर्नमेंट भी ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है, जहां अगर आप देखोगे 0.16% का स्टेक हमें बाइंग किया है। और एक चीज अच्छी है इस कंपनी से रिलेटेड, क्योंकि जहां हर एक कंपनी के अंदर हमें पब्लिक लगातार माल बेच रहा है, लेकिन रिलायंस के अंदर हमें पब्लिक ने माल हमें बाइंग किया है। अगर आप देखोगे 10.59% से बढ़ के 10.89% की होल्डिंग हमें पब्लिक ने इंक्रीज की है। तो दोस्तों होल्डिंग तो बारे में हमें शेयर किया, लेकिन अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स की भी लगातार हमें जो बाइंग है रिलायंस के अंदर दोस्तों बढ़ती हुई नजर आई है। तो यहाँ आप देख सकते हो हम लोग आ चुके अपडेटेड डेटा के ऊपर। तो ये जो डेटा है म्यूचुअल फंड्स का वो मार्च 2023 का, यानी कि अपडेटेड डेटा हम लोग बात करें, आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग बात करें रिलायंस के बारे में, जहां 191 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 67 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें रिलायंस के अंदर हो चुकी है। यानी कि अगर आप मैक्सिमम की ओर देखोगे तो लगातार जो म्यूचुअल फंड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें रिलायंस के अंदर कर रहे हैं। तो किन म्यूचुअल फंड्स ने कितना हमें बाइंग किया है, तो आप यहाँ देख सकते हो आईसीआईसीआई का फंड निकल के आ रहा है जिन्होंने 27,000 करोड़ की बाइंग किया है। फिर आईसीआईसीआई का एक रेगुलर ग्रोथ फंड है, 6,000 करोड़ की बाइंग है। एसबीआई का एक फंड है, 9,000 करोड़ की बाइंग है। कोटक का एक फंड है, 19,500 करोड़ की बाइंग है। और एक्सिस का एक फंड निकल के आ रहा है, 2,000 करोड़ की बाइंग है। इस तरह से जो म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखोगे और भी हमें निकल के आ रहे, लेकिन जिन लोगों ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत बड़ा बाइंग किया है, उन्हीं म्यूचुअल फंड्स के बारे में दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया। नहीं तो बहुत ही बड़ी लिस्ट हमें निकल के आई है जिन म्यूचुअल फंड्स ने रिलायंस के अंदर बाइंग किया है। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न दोस्तों क्या कह रहा है, किस तरह से टारगेट्स हमें अभी करंट बेसिस के ऊपर रिलायंस के अंदर नजर आ सकते हैं, जो कंपनी ने अपना पॉजिटिविटी और रिजल्ट पेश किया है, तो इसके चलते किस तरह से जंप हमें रिलायंस के अंदर हो सकती है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल से, क्या इंपॉर्टेंट टारगेट से, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो यह मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल मैंने मार्क किया है। यह है रिलायंस के लिए रेजिस्टेंस वाला लेवल, यही के ऊपर कंपनी ने लगातार 4 बार हमें रेजिस्टेंस फेस किया है। लेवल्स अगर आप देखोगे 2780 रुपये का लेवल है। सपोर्ट लेवल की अगर बात की जाए तो यह है रिलायंस के लिए सपोर्ट लेवल 2350 रुपये का सपोर्ट लेवल है। और इसी सपोर्ट लेवल के ही ऊपर करंट बेसिस के ऊपर रिलायंस हमें ट्रेड कर रही है। और एक और हमें सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा था 2350 रुपये, 40 रुपये के आसपास। तो बेसिकली अगर आप देखोगे जो सपोर्ट लेवल है, इन सपोर्ट लेवल के ही आसपास करंट बेसिस की पर हमें रिलायंस दोस्तों ट्रेड कर रही है। तो यहाँ अगर आप दोस्तों गौर से देखोगे तो पहले भी रिलायंस ने इसी लेवल के आसपास हमें सपोर्ट लिया था, यहाँ आप देख सकते हो। यही से रिलायंस के अंदर हमें रैली आई थी, और रैली कहाँ तक आई थी, जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस वाला लेवल है 2780 रुपये वाला लेवल, तो इस लेवल के आसपास रिलायंस का हमें पहला टारगेट नजर आ रहा है। यानी कि कंपनी करंटली ये पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रही है। यहाँ से अगर कंपनी के अंदर रैली आई तो पहला जो टारगेट आप यहाँ मान सकते हो 2780 रुपये का टारगेट आप यहाँ मान सकते हो। दूसरा जो टारगेट है 3100 रुपये के आसपास हमें टारगेट दिया गया है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। तो जो चार्ट पैटर्न्स के अंदर दोस्तों नजर आ रहा है वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कोई भी दोस्तों रिलायंस के अंदर अगर पैनिक लेवल क्रिएट करे तो उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, आपका पेशेंस नहीं लो होना चाहिए। विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रिलायंस जैसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों को लंबे समय के लिए होल्ड करना कोई भी हमें दिक्कत कंपनी के अंदर नहीं है। लेकिन दिक्कत है कि कंपनी ने अपना जो रेवेन्यूज है उसके अंदर स्लाइटली फॉल आया है। अब ये मार्केट के ऊपर डिपेंड है किस तरह से मार्केट हमें रिलायंस के अंदर मंडे के अंदर रिएक्ट करता है। अगर इस छोटी सी चीज़ की वजह से मार्केट ने अगर स्लाइटली भी दोस्तों गिरावट हुआ तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमें मान के जरूर रिलायंस के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और आने वाले समय के अंदर इस प्राइस रेंज के अंदर आपको रिलायंस बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करने वाली। तो सोच समझ के निवेश करना, सेल करने की कोई जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा ब्रोकर फर्म ने क्या किया, सेल रेटिंग दिया है, सेल मत करना। इस तरीके से जो मौका है बार बार नहीं मिलेगा। जब भी हमें रिलायंस के अंदर गिरावट होती है उसके बाद 2 गुना स्पीड से रिलायंस के अंदर हमें रिकवर नजर आ जाती है। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के बारे में, अच्युत हेल्थ केयर के बारे में। तो यही वो कंपनी है जिसके अंदर 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे, 2 के बदले एक आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 3 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर आपको इस कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। जब से कंपनी आई है तब से कंपनी के अंदर रैली हमें नजर आई है, और 280% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। तो निवेश करने से पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।